बताएंगे कि बीजेपी बुरी तरह हारी क्यों, और इसमें ये पता चलेगा। और जैसे श्रद्धालु तो बहुत आ रहे हैं, जैसे आपने रील में सुना होगा कि हम अयोध्या जाएंगे तो कुछ नहीं खरीदेंगे, तो ये आज से ही जानकर। क्या नाम है आपका? कौशल रावत। कौशल रावत भाई, अपने बारे में बताइए। चलिए। हाँ, हमारा नाम कौशल रावत है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे दिन से रहते हैं, मगर हम लोगों की आस्था विश्वास यही थी कि राम मंदिर बनेगा, हम लोग कमाएंगे, दो पैसे आएंगे और रोज़गार बढ़ेगा। हम लोगों भी अच्छा सोचते थे कि आज नहीं कल हम लोग कमाएंगे, मगर राम मंदिर बनने के बाद हम लोगों का ऐसा कोई ध्यान रखता ही नहीं है कि हम लोग कुछ करें। हम लोगों ने राम मंदिर बनने के लिए पूरा सहयोग किया, फिर भी हमारा महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से पूरा बातचीत हुआ उनसे। उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं, आप हमें रास्ता दीजिए, हम आपको उसका भी रास्ता देंगे। मगर उसके बाद भी उन्होंने हम लोगों से बातचीत किया, सब कुछ हुआ, आश्वासन दिया, मगर हम लोगों की दुकान तोड़ने के बाद उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। मैं सुना कि काफ़ी लोगों की दुकानें चली गई, जो दुकानें थी वो मिली भी नहीं, उतना मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा तो सबको एक लाख रुपए मिला है। 1 लाख की दुकान थी? 1 लाख नहीं, दुकान 1 लाख की नहीं, दुकान 10 लाख की थी। अच्छा। मुआवजा केवल 1 लाख रुपए मिला था, खाली 1 लाख? 1 लाख रुपए। और आपकी ये जो दुकानें हैं, सिर्फ यही थी दुकान आपकी की? बस यहाँ से यहाँ तक थी, अब इतनी बची हुई है। अच्छा, ये पूरी कट गई, मतलब सीधा एक बित्ते का दुकान है खाली? एक बित्ते का भी तो नहीं है सर। एक बित्ते का, एक बित्ते का भी नहीं। हाँ, बताइए। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बचा के रखे हुए हैं, इसलिए नहीं बचाए होते तो वो भी चली गई होती। व्यापारी में जितने लोग हैं व्यापार कर रहे हैं, ज़्यादा करके उनके साथ में हुआ है? बहुत सारे यहाँ सारे व्यापारियों के साथ हुआ है भाई। कुछ के पास रास्ता था, पीछे कुछ लोगों के पास जमीन थी, तो उन्होंने मतलब सारा व्यापारियों के साथ, ज़्यादा करके लोकलों के साथ यही सब हुआ है? यहाँ पे जितने लोकल वासी हैं सबके साथ हुआ है। कुछ लोगों का तो घर मकान सब एक में ही था, वो तो बेचारे एकदम से बेघर हो गए। जिनके पास, चलो हम लोगों के पास तो मकान था, हम लोग मकान में रहते हैं, दुकान ही चली गई, मगर कुछ लोगों का तो दुकान मकान सब उसी में था, वो तो एकदम से बेघर हो गए। बीजेपी बोल रही कि इस बार 400 पार, बहुत एटीट्यूड था, अलग लेवल था कि राम मंदिर पर, उसको तो था ही नहीं कि राम मंदिर पे जीतेगा, एकदम कंफर्म था कि राम मंदिर पे तो जीत ही जाएंगे। 400 पार करते करते तो 400 पार हो गया ना। पूरी तरह यहाँ से सबसे ज़्यादा हारा, मतलब जिसकी उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके लोग जो बाहर के लोग हैं और न्यूज़ चैनल में यहाँ के लोगों का कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, जो यहाँ के व्यापारी हैं मेन, क्योंकि व्यापार ज़रूरी है। और ये बताइए कि यहाँ के कितने % लोग बाहर से आके, जैसे अयोध्या के बाहर से, गोरखपुर से, अदर लोग आके, जो बड़े बड़े धनी हैं इस समय अयोध्या में 75% लोग बाहर के आके बसे हुए हैं। 75% सब पैसे वाले होंगे? सब पैसे वाले बसे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जिनके पास पैसा है उसी का बोलवाला है। अच्छा। हम लोगों के क्या करेंगे भाई, 40 लाख रुपए हम लोग की औकात थोड़ी नहीं है दुकान लेने की। बराबर। 1 लाख रुपए हम लोग लेके बैठे हुए हैं, 40 लाख की दुकान कहाँ से ऐसा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि रिक्शा चला रहे हैं, ना तो होटलों में काम कर रहे हैं छोटा मोटा। उसके सिवा चारा क्या है, या तो फिर कोई चंदन लगाएगा। वाले तो वो हैं। अच्छा। और हम सब जवन बाटे झाड़ू बहारू करने वाले। अच्छा, आप लोग भी यहीं से? हमारी ड्यूटी है। अच्छा। 100 रुपया किराया लगता है, बाहर से आते हैं। अच्छा। अब वो वहाँ जवन बाटे 1.5 महीना पैसा मिले, 2 महीना पैसा मिले, ये कोनो भरोसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए। और क्या बोलते कि यहाँ पे मैं सुना हूँ कि जो ज़मीनें जिसकी मंदिरों में गई है, वो लोग को सिटी से दूर दे दिए हैं कि क्या किए हैं? हाँ, जो जिसके जैसे राम मंदिर के लिए बहुत लोगों को ज़मीन लेना था। जैसे भगवान राम की प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा बैठानी थी, यहाँ पे आ जाइए खरीदने। सबसे सबसे ऊंची मूर्ति लगानी थी, तो उसके लिए कई लोगों की ज़मीन ली गई। उनको मुआवजा भी अच्छा दिया गया, उन लोगों ने अपनी ज़मीन भी दी है, पर अभी तक उन लोगों की ज़मीन पे कोई कार्य चालू नहीं हुआ। वो ज़मीन को अब बेचना वो लोगों ने चालू कर दिया। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे व्यापारी समाज में, वो लोग में ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न व्यापारी समाज का ही है। आप मोदी के पहले समर्थक थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम लोग किसी के विरोध में थे ही नहीं। हम लोग को तो खुशी था कि राम मंदिर बनता है, कि आज रोजगार बढ़ेगा। हम लोग पहले से बैठे थे, सोचते थे कि आज नहीं, चलो राम मंदिर बनेगा तब कमाएंगे, अब नहीं कमाएंगे। राम मंदिर बनेगा, हम लोग की आस्था थी कि चलो अब हम लोग मजबूत हो जाएंगे। मगर क्या पता था कि राम मंदिर बनते बनते हम सबको उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। पहली लोगन के मारा जवन बाटे ही हमारे सबका रहकुतिन नहीं ना कमाई का, सड़क पर सीधा खड़ा नहीं हुए देते।
जिस दिन मेला था रामनवमी, हाँ उस दिन यहाँ कोई दुकान ठेला लगने ही नहीं दे। अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। भी कौन कमाई नहीं, होगी? प्रशासन इतनी टाइट कर दे हाँ कि मतलब लोगों का दुकानें नहीं लगनी चाहिए। जिसकी दुकानें थी घर का वो भी उसने नहीं लगने दिया, और क्या है ये बात है। और यहाँ पे जैसे ज़्यादा करके जो बाहरी आ गए हैं और यहाँ के जो युवक हैं ज़्यादा करके यहीं पे हैं कि बाहर अभी कर रहे हैं? नहीं, युवक क्या करेंगे, युवक कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं या चंदन टीका लगा रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करबे करें अपने। भाई घर परिवार का अगर पेट पालना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या चोरी करे या डाका डाले, दो में से एक ही काम करेगा। क्योंकि न्यूज़ में जैसा फैल रहा, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये है कि हम जाएंगे अयोध्या तो अयोध्या वासियों से सामान नहीं खरीदेंगे। कई बिल्कुल, सारा वीडियो ऐसा आ रहा है। हमारी आस्था है उनसे, अगर वो आते हैं तो यहाँ कुछ भी ना खरीदें, मगर एक है छोटे माइंडसेट लोग, वो उनकी मानसिकता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा दर्द नहीं समझ रहे। ये रियल पता ही नहीं चल रहा है लोगों को, पता ही नहीं जिसके है। ऊपर बीतती है दर्द वही जानता है। हाँ। उनको बैठ के राजनीति करनी है, उनको राम मंदिर के लिए केवल सोचना है कि राम मंदिर बनवा दिया, अयोध्या वासी आप उसमें बता रहे खुश हो गए। आपके इधर खाना नहीं, जैसे बता आप पूछे लाइट कितना कितना दिन कटा, बोलिए ना। यहाँ तो लाइट कटती ही रहती है मेरा, 2-2 4-4 घंटा कटती ही रहती वो है। नहीं, हाई आप बता रहे थे कि कई दिनों तक मकान टूट रहा था। मकान टूटने के लिए तानाशाही हो गई थी सरकार एकदम से। एक महीने के लिए सबकी लाइट ही चली जाती थी, यहाँ बैरिकेटिंग लगा के बंद कर दिया जाता था। अच्छा खाली करो जल्दी से, नहीं खाली करना है बुलडोजर ला के शाम को खड़ा कर देने का। अच्छा। और ये स्टेशन के पास भी काफ़ी सारा तोड़ा गया है। अभी स्टेशन के पास थोड़ा, वो तो स्टेशन वाले की प्रॉपर्टी है, वो तो उनको चौड़ा करने का है। 100 रुपये 100। और ये समझ लो कि जब रात को एक ही रेट है, रात को 2 बजे भी तोड़ देते लाके। रात में 8 बजे यहाँ बैरिकेटिंग लग जाती थी। बैरिकेटिंग लगने के बाद पुलिस प्रशासन आ जाती थी, हाँ भाई मकान खाली करो, नहीं खाली करना है तो लाइट वाइट सब काट देते थे, जबरदस्ती एकदम। अब तो ये खाली नहीं- करना ही करना ही है। कहीं ये नहीं कि आपको कहीं और जगह दे दे कि आप उधर चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, हमसे मतलब उससे नहीं है। कोई मतलब नहीं है, केवल उन्होंने यहाँ वहाँ से बोल दिया कि भाई जितने बेघर लोगों हैं उनको बसाओ, मगर बसाने के लिए जब कोई अधिकारी आएगा तब तो बसाएगा। और यहाँ के जो नेता हैं लल्लू सिंह, यही नाम है ना? जी जी, लल्लू सिंह नाम है उनका। वो कैसा रहा उनका व्यवहार आप लोगों के साथ? लल्लू सिंह व्यापारियों जी समाज का के साथ? व्यवहार पहले थोड़ा सही था, हाँ हाँ। मगर बाद में क्या है, जब से राम मंदिर, जब से मोदी जी की लहर चली है तब से वो थोड़ा फॉर्म में आ गए। अच्छा 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 अच्छा। वो तो उनको ये हो गया कि अब तो राम मंदिर बन गई है, अब तो हमको हराने वाला कोई हुआ ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोगों ने तो हमेशा ये सोचा कि चलो हमारे हित के हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के हैं नेता, हमारे सहयोग के हैं, मगर कभी कोई काम के लिए अगर उनको बोलो तो वो सीधा बोलते हैं कि भाई ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो भाई जब आपसे कुछ हो ही नहीं सकता है तो फिर आप क्यों आप बीच में आते हो? आओ ही मत। वो लोग भी आए, हम लोगों ने उनसे भी आश्वासन किया, वो भी बोले अरे राम मंदिर के नाम पे सब कुर्बान कर दो। अरे अपनी भी तो ज़मीन कुर्बान करो। लल्लू सिंह जी अच्छा। बोले राम मंदिर के नाम पे सब कुर्बान कर दो। बराबर। अरे चलो हम कुर्बान कर दे, तुम भी तो अपनी अपनी ज़मीन कुर्बान करो। बराबर बराबर, सही है सही है। भाई हमने तो कुर्बान किया ही किया, तो तुम क्यों अपने पास रखे हो? इसमें जो गया है व्यापारी गरीबों लोगों सबसे का ज़्यादा उत्पीड़न व्यापारी गरीबों का ही हुआ है। अच्छा अच्छा। और जो बड़े बड़े हैं तो वो लोग को तो सेटिंग बड़े बड़े क्या है, अब जिनके पास पैसा था और बाबा लोगों से सेटिंग करके पीछे ज़मीन ले लिए, अपना बनवा रहे हैं। भाई क्या करेंगे, सब किस्त पे ले लिए। अभी मुझे लगता है कि यहाँ की ज़मीनें भी बहुत, दुकानें महंगी हो गई होंगी पहले महंगी से। 60 लाख रुपए की है, 60 लाख रुपए, 5,000 रुपये भाड़ा। अच्छा, ये सब सामने वाली? हाँ ये सब 60 लाख रुपए की है, 60 लाख रुपए, 5,000 रुपये महीना, 6,000 भाड़ा। अच्छा अच्छा, बंद हो गया, कोई बात नहीं। और समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे बता रहे थे कि जो बड़े बड़े होटल है सब बाहर से ही आके लोग, बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर के पास जाकर देखिए तो बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, गुजरातियों के हैं सब, काफ़ी गुजराती पंजाबी, हाँ, सब और तरह के लोग। मारवाड़ी जो बड़े बड़े हैं, पार्टी वाले हैं यानी यहाँ आए हैं। तो यानी आप खुश हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, हम तो खुश ही हैं, हमको कोई दुख नहीं है। हमको दुख केवल इस बात का है कि सरकार ने हम लोगों के साथ जो किया वो गलत किया। तो और एक और बताइए कि जो बाहर के लोग देख रहे हैं कि ये जितने न्यूज़ में ये तो बता नहीं रहे, ग्राउंड बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, मुझे नहीं लगता आप लोग साथ पास मिले होंगे। किसी एक न्यूज़ चैनल वाले ने आज तक कभी यहाँ आके झाँका ही नहीं कि कभी कौन सी बिल्डिंग टूटी है, कौन सी नहीं बनी है। हाँ, वो खाली राम मंदिर बन गया उसी के चक्कर में दौड़ते बस हैं। बस बस, और कुछ नहीं, बस। मुस्लिम के चक्कर में। तो दोस्तों क्या है कि एक मिनट,
कि ये है कि आप जो हिंदू मुस्लिम और यही सब देखते हो कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर से पहले भी आता एक चीज़ आता पेट, ठीक है। और इंसान की कहते ना कि झापड़ पड़े ठीक है, लेकिन पेट पे लात पड़े तो वो आदमी सह नहीं सकता। और जनता ने दिखा दी है, ठीक है, कि राम मंदिर के नाम पे अपना घर तो नहीं बेच देंगे या अपना बिजनेस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा भाई ब्लॉगर से न्यूज़ एंकर बन गया था सिर्फ इस वीडियो के लिए, ठीक है। और अपना ज्ञान लगाइए, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये ना कोई मेरे पहचान में है, इनका दुकान यही इधर ही है कि ये ना ही कोई आप देखिए कोई रूड टाइप के आदमी नहीं है कि आपको ये लग रहा होगा कि बंदा कुछ भी बोल रहा है। मैं कई दुकान वालों से पूछा, अगर अयोध्या आते हैं तो कोई भी ऐसे स्टॉल दुकान वालों से किसी से भी पूछिए कि अयोध्या में बीजेपी की सरकार क्यों हारी, तो उनका दर्द उन्हें पता चलेगा। आप लोगों को सिर्फ न्यूज़ चैनल में देख के ये पता चल, ठीक है। बाकी और एक दो चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो धर्मशालाएँ हैं भाई होटल से कम नहीं है। नाम का धर्मशाला है, आई थिंक टैक्स बचाने के लिए कुछ ऐसा ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो आई थिंक होटल गेस्ट हाउस भी अगर आप लेते हो ना वो भी ठीक है भाई। नाम धर्मशाला है, नॉर्मली 700 रुपये से स्टार्ट है, 800 1200 वो भी फुल रहते हैं। और यहाँ पे 60-70% बाहर के लोग और गुजरातियों ने ज़्यादा यहाँ पे दुकान ले रखी है। और धर्मशालाएँ भी, तो यहाँ पे जितने भी धर्मशाला हैं, ट्रस्ट के भी धर्मशाला होते हैं, तो एक ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम चीप ही रेट होना चाहिए, लेकिन 700-800 ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ का कुछ ऐसा कुछ काला सच है कि अब ये टूरिज़्म स्पोर्ट तो है नहीं कि आप कुछ भी रेट ले सकते हो, लेकिन टूरिज़्म का स्पोर्ट चार्जेस किया जा रहा है। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।